ओम ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहि तेजस्विनावदितमस्तु मामविद विसावहै। ओम शांति शांति शांति। आज श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 त्रिगुण विभाग योग का श्लोक नंबर 21 से शुरू करेंगे, जहाँ की भगवान जी बताते हैं कि गुणातीत व्यक्ति के क्या लक्षण हैं और क्या उसके आचार विचार हैं, क्या व्यवहार है, जगत से उनका कैसा संबंध है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप अपने पर्सनालिटी चार्ट में इस 8 श्लोक के माध्यम से अगर टिक मारना शुरू कर दें तो महीना 2 महीना में आपको पता चल जाएगा कि आपका पर्सनालिटी कैसा है, सत्वगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी है, और 24 घंटे में कितने घंटे आप सत्वगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी है। तो आइए चले हम 21 नंबर श्लोक से शुरू करें आज। और यहाँ पे अब अर्जुन उवाच, अभी तक भगवान जी बोल रहे थे, श्री भगवान उवाच, और 21 नंबर श्लोक में अर्जुन का प्रश्न है कि अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, अर्जुन ने पूछा, कई लिंगे युक्त गुणान एतान अतीत भवति प्रभु किम आचार कथम चैव किम आचार कथम च एतान त्रिन गुणान अववर्तते। अभी अर्जुन का क्वेश्चन है, अर्जुन का क्या क्वेश्चन है? हे प्रभु, प्रभु शब्द यहाँ पे बोला भगवान जी को, अभी तक प्रभु शब्द यूज नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे प्रभु शब्द यूज किया। जब अर्जुन ये समझ गया कि कृष्ण हमारा सखा, हमारा मित्र, हमारा रिलेटिव नहीं, ये तो भगवान है, तब वो प्रभु शब्द यूज किए और ये बोलते हैं, हे प्रभु, इन तीनों गुणों से पार हुआ व्यक्ति का लक्षण क्या होता है? कै मतलब किन, लिंगे मन लक्षण से युक्त, त्रिन गुणान ये तीनों गुणों से, एतान अतीत जो मुक्त हो चुका होता है, भवती प्रभु हे प्रभु होता है, यानी कि जो इन तीनों गुणों से मुक्त हो जाता है उसका लक्षण क्या होता है? और फिर बोल रहा है, किम आचार कथम च एतान त्रियान गुणान अववर्तते, जो तीनों गुणों से मुक्त हो जाता है उसका आचार और विचार कैसा होता है? तो अभी भगवान जी को क्वेश्चन पूछ रहा है, ये तीनों गुणों से अतीत हुआ पुरुष किन लक्षणों से जाना जाता है? व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ दोज पीपल हु आर द गुणातीत, और उसका आचरण कैसा होता है, संसार से उसका संबंध कैसा होता है? तो कहने का मतलब हो गया कि अर्जुन अब ये समझ रहा है कि हम और आप जो कर्म करते हैं वो हम नहीं करते हैं, वो हमारे तीनों गुण हमसे करवाता है बलात्पूर्वक। भगवान जी ने पहले भी बोला है कि हम और आप एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकते, ना ही कश्चित क्षणम जातु अपि कर्मणि अतश्चित। और हम और आप जो कर्म करते हैं बलात्पूर्वक प्रकृति के तीनों द्वारा किया जाता है। कर्मणो ही अवसा प्रकृति त्रिय गुणे, भगवान जी ने अध्याय 3 में ये बात बोला, श्लोक नंबर 5 में। और यही बात अभी यहाँ भी है कि हम और आप सभी जो कर्म करते हैं ये तीनों गुणों का अधीन होकर के करते हैं। तो अभी अर्जुन पूछ रहा है, चलो गुणातीत जो व्यक्ति हो जाता है उसका लक्षण बताओ। तो यहाँ पे श्लोक नंबर 22 और 23 में भगवान जी गुणातीत के लक्षण पे बात करेंगे। 24 और 25 में गुणातीत का इस संसार से क्या संबंध, इस संसार में वो रहता कैसे, इस पे बात करेंगे। और 26 और 27 में गुणातीत की स्थिति को कैसे प्राप्त किया जा सके, इस पे बात करेंगे। अभी 6 श्लोक बचा। तो 22 और 23 में गुणातीत के लक्षण कैसे हैं, 24 और 25 में गुणातीत इस संसार में कैसे रहता है, कैसे व्यवहार करता है, और 26 और 27 में गुणातीत की स्थिति को कैसे प्राप्त किया जा सके, इस पे बात करेगा। तो अभी 22 और 23 में हम चलें और देखें कि गुणातीत का लक्षण क्या है। तो 22 नंबर में भगवान जी क्या बोल रहे हैं, प्रकाशम च प्रकृतिम च, ध्यान दीजिएगा, प्रकाशम च प्रकृतिम च मोहम एव च पांडवा ना द्वेष्टि सम
प्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। ये 22 नंबर का श्लोक है, जिसमें कि भगवान जी गुणातीत के लक्षण बता रहे हैं कि प्रकाशम, प्रकाशम मतलब सत्व, प्रकाशम मतलब सत्व गुण, सतोगुण। प्रवृत्तिम मतलब रजोगुण। मोहम मतलब तमोगुण। यानी कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों आ जाने पे जो द्वेष ना करे और चला जाने पे उसकी आकांक्षा नहीं करे। यानी कि ये तीनों गुणों द्वारा किया हुआ कार्य और कार्य फल। अभी इसको थोड़ा समझें कि भगवान जी बोल रहे हैं कि प्रकाश यानी सत्व, प्रवृत्ति माने रजस और मोह मतलब तमस के प्रकट होने पे गुणातीत मनुष्य ना द्वेष करता है और पूरा ना होने पे वह उसकी आकांक्षा भी नहीं करता है। यानी कि गुणातीत का लक्षण क्या हो गया कि गुणातीत मनुष्य सत्व, रजस और तमस के प्रकट होने से ना तो परेशान होता है और उसके ना होने से ना तो उसे द्वेष होता है। यानी कि ना राग है ना द्वेष है, ये तीनों गुणों से। वही गुणातीत का पहला लक्षण है। और अभी दूसरा लक्षण भगवान जी बता रहे हैं, उदासीन वद आसीन। गुण उदासीन वद आसीन गुणे यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इति एव य अवतिष्ठन्ति न इंगते। यहाँ फिर से भगवान जी बोल रहे हैं कि गुणा वर्तन्ते, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, वहाँ भी बोला अध्याय 3 में। यहाँ फिर से बोल रहे हैं कि जो उदासीन वत है, उदासीन नहीं है, उदासीन वत है। तो जो उदासीन वत है और तीनों गुणों से विचलित नहीं होता है। अगेन पहले में भी बोला ना द्वेष्टि ना कार्क्षति, यहाँ भी बोल रहा है ना विचाल्यते, वो विचलित नहीं होता है। यानी जो उदासीनवत स्थिति हुआ, तीनों गुणों द्वारा विचलित नहीं होता है। और गुणा वर्तन्ते इति एव यह, जो यह जानता है कि गुण ही वर्त करता है, गुण ही गुण में वर्त करता है। यानी कि जो ये बोल रहा है कि गुण गुणों में वर्त रहे हैं, यानी कि हमारे तीनों गुणों के द्वारा ही ये सारे कार्य हमारे द्वारा किए जा रहे हैं, जो ये समझता है और वही तत्ववेत्ता है। तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभाग स गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। 28 नंबर का श्लोक 3 नंबर का अध्याय कर्मयोग में भगवान जी ने बता चुका है। और उसी बात को भी यहाँ पे बता रहे हैं भगवान से फिर से, गुणा वर्तते इति एव। जो व्यक्ति ये समझता है कि गुण ही गुण में वर्त रहा है, हमको कुछ करना नहीं है, हम करता नहीं है, हम इससे ऊपर उठ गए हैं, ये उसका दूसरा लक्षण होता है। तो पहला लक्षण क्या हो गया कि रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण के प्रकट होने से ना जो परेशान होता है और चला जाने से ना वो खुश होता है। और दूसरा गुण क्या है, उदासीन वत है वो, और ये वो जानता है कि गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा, वो जानता है ये ना सज्जते, वो कर्म और कर्म फल में लिप्त नहीं होता है। ये दूसरा लक्षण हो गया, भगवान जी ने बताया। तो अभी गुणातीत का लक्षण भगवान जी ने बता दिया। अभी 24 और 25 में भगवान जी क्या बता रहे हैं कि गुणातीत व्यक्ति इस संसार में रहता कैसे, इस संसार से कैसा संबंध गुणातीत का है। तो वो देखिए क्या बोल रहा है, सम दुख सुख स्वस्थ, समलोष्ट आस्म कांचन, तुल्य प्रिय अप्रिय धीर, तुल्य निंदा अस्तुति। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया जो स्वस्थ स्थिति को प्राप्त कर सुख दुख में समान रहकर, मिट्टी पत्तल और स्वर्ण में समभाव रहकर, धीर प्रिय और अप्रिय में धीर है और निंदा और स्तुति में समान है। इतना चीज भगवान जी ने बताया। अभी देखिए, हम संसार में 5 तरह के सुख को, 5 तरह के दुख को, 5 तरह के आसक्ति को, 5 तरह की कामना को लेके जीते हैं। एक अर्थ, दूसरा अर्थ मतलब धन, दूसरा तन, तीसरा मन, चौथा बुद्धि
और पांचवा अध्यात्म। तो यहाँ पे ये संसार में ये पांचों के बारे में बता रहे हैं कि गुणातीत कैसे इस पांचों से संबंध रखता है। धन यहाँ पे तीन चीज को धन बताया, मिट्टी, पत्थर और सोना, ये तीनों धन है। धन के लेवल में आर्थिक स्तर पर जो गुणातीत व्यक्ति है वो मिट्टी बोलते हैं लोस्ट, पत्थर बोलते हैं आस्म और सोना बोलते हैं कंचन। तो बोला सम लोस्ट आस्म कंचन, जो मिट्टी, पत्थर और सोना को बराबर समझता हो, यानी कि आर्थिक स्तर पर, धन के स्तर पे जो मनुष्य मिट्टी, पत्थर और सोने को जरूरत से ज़्यादा महत्व नहीं देता है, वो गुणातीत है। तन के स्तर पे, शरीर के स्तर पे प्रिय अप्रिय को प्राप्त करके जो शांत रहता है, तुल्य प्रिय अप्रिय। शरीर के स्तर पे जो प्रिय और अप्रिय, यानी कि जो उसके लिए अच्छा है और जो उसके लिए अच्छा नहीं है, ये दोनों में जो शांत है वो गुणातीत है। तो धन के स्तर पे जो मिट्टी, पत्थर, सोना को समभाव से देखता है और उसको ज़्यादा वैल्यू नहीं देता ज़रूरत से ज़्यादा। तन के स्तर पे जो अच्छे और बुरे में शांत रहता है, प्रिय और अप्रिय में शांत रहता है। मानसिक स्तर यानी मन के स्तर पर दुख सुख समः, दुख और सुख में सम की भाव से रहता है। और बौद्धिक स्तर पे निंदा स्तुति, यानी कि निंदा में और प्रशंसा में धीर रहता है, धीर और गंभीर जो रहता है वो गुणातीत है। और उसके ऊपर अध्यात्म के स्तर पर जो व्यक्ति साक्ष्य भाव में है वो गुणातीत है। यानी ये पांचों लेवल पे भगवान जी ने गुणातीत का संबंध संसारे बताया। हम और आप क्या है, सोना मिल जाए तो पागल हो जाएंगे, पत्थर मिले तो फेंक देते हैं, और मिट्टी का तो कोई कद्र ही नहीं है हमारे लिए। लेकिन जो गुणातीत है उसके लिए ये तीनों समभाव है। हमको दुख हो जाए मानसिक स्तर पे तो हम पागल हो जाएं, सुख हुआ तो भी हम पागल हो जाएं खुशी से। लेकिन जो गुणातीत व्यक्ति है वो सुख में और दुख में भी धीर है, सम है। हम और आपको अगर शरीर के स्तर पे कुछ प्रिय हो या अप्रिय हो तो हम असंतुलित हो जाते हैं। लेकिन जो गुणातीत है वो प्रिय और अप्रिय को एक नज़र से ही देखता है। और बौद्धिक स्तर पे हम क्या देखते हैं, हमको अगर कोई प्रशंसा कर दे तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, और हमारा अगर कोई निंदा करे तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं। लेकिन जो गुणातीत व्यक्ति, और गुणातीत व्यक्ति है जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की व्याख्या किया है भगवान जी ने अध्याय 2 में 55 नंबर के श्लोक से लेकर के 72 नंबर तक का श्लोक के कमोबेश यहाँ पे भगवान जी इस 2 श्लोक में 24 और 25 के श्लोक में वही बात सारांश में बता रहे हैं। वहाँ भी भगवान जी ने वही बताया है कि कौन स्थित प्रज्ञ होता है। दुखेषु अनुदिग्गमना सुखेषु विगत अस्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीय मुनि उच्यते। विहाय कामान सर्वान पमान चरते निस्पृह निहंकार निराशि निहंकार स शांति मधिगच्छति। वहाँ पे भी स्थित प्रज्ञ की बात यही किया है भगवान जी ने। राग द्वेष विमुक्तेस्तु विषयान इंद्रिय चरण आत्मस्य विदे आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। स्थित प्रज्ञ की बात की। प्रसादात सर्व दुखानाम हानि यस उपजायते प्रसन्न चेतस ही आसु बुद्धि परिअप्तिस्थित। स्थित प्रज्ञ की बात की है भगवान जी ने वहाँ पे। और उसी बात को यहाँ सारांश में क्या बता रहे कि जो धन के स्तर पे, तन के स्तर पे, मन के स्तर पे, बुद्धि के स्तर पे, अध्यात्म के स्तर पे सम है, धीर है, गंभीर है, सुधीर है, हानि लाभ में, जय पराजय में, दुख में सुख में, गर्मी में सर्दी में विचलित नहीं होता है, वही गुणातीत है। और वहाँ भी वही बोला, राग द्वेष में जो विचलित नहीं होता है वही स्थित प्रज्ञ। और अभी 25 नंबर में चले हम। 25 नंबर में भगवान जी क्या बोल रहे हैं,
मान अपमान योग तुल्य अतुल्य मित्र अरिपक्षयो सर्व आरंभ परित्यागी गुणातीत सह उच्यते। यहाँ क्लियर कर दिया गुणातीत क्या कौन कहलाता है। गुणातीत सह उच्यते, वह गुणातीत कहलाता है। कौन? जो मान अपमान में सम है। मान अपमान योग मित्र अरि, अरि मतलब दुश्मन, मित्र और अरि में जो सम है। सर्व आरंभ परित्यागी है। सर्व आरंभ परित्यागी मतलब सारे कर्म का परित्याग जो करता है वो गुणातीत कहलाता है। अभी यहाँ पे मान और अपमान शब्द आया। मान और अपमान बौद्धिक स्तर पे आता है और वो सबसे कठिन बात है। आप अपना निंदा स्तुति मान अपमान में सबसे ज़्यादा आपको तकलीफ होता है और उसमें जो स्थित है वही गुणातीत है। तो इस तरह से भगवान जी गुणातीत व्यक्ति इस संसार में कैसे रहता है उसको 5 स्तर पे बताया। धन के स्तर पे कैसे रहता है, तन के स्तर पे कैसे रहता है, मन के स्तर पे कैसे रहता है, बुद्धि के स्तर पे कैसे रहता है और अध्यात्म के स्तर पे साक्ष्य भाव में कैसे रहता है। तो इस तरह से संसार में कैसे रहता है ये हमने बात किया। और अंतिम 2 श्लोक में भगवान जी बोलते हैं गुणातीत कैसे प्राप्त करें, गुणातीत को कैसे प्राप्त करें, कैसे हम गुणातीत बने। तो भगवान जी बहुत ही सिंपल बता रहे हैं। माम च यो अभिचारण्येन भक्ति योगेन सेवते सह गुणान समतित्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो अनन्य भक्ति योग द्वारा मेरी सेवा करता है वह इन गुणों को पार कर जाता है और ब्रह्म भूयाय ब्रह्म में लीन होने लायक हो जाता है, यानी गुणातीत हो जाता है। तो ये श्लोक बोलता है गुणातीत कैसे बनोगे? जब तुम योग में स्थित हो जाओगे अव्यभिचारिण्येन, यानी कि नन अदर देन, जो चाहे वो कोई भी हो, वो पढ़ा लिखा हो, मूर्ख हो, शूद्र हो, ब्राह्मण हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, यहाँ का हो वहाँ का हो, यह मतलब कोई भी ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है, गुणातीत हो सकता है। कौन? जो योग भक्ति योगेन सेवते, जो भगवान की पूजा करता है, यानी कि भगवान को परस्यू करता है। भगवान मीन्स हायर गोल, जो हायर गोल को परस्यू करता है। कैसे? अव्यभिचारेण, नन अदर देन, एक भाव से अनन्य भक्ति योग द्वारा मेरी सेवा करता है। सेवा यानी परस्यू करना, अनन्य भाव मतलब विथ फुल जिस्ट जील एंड जिस्ट, नन अदर देन यानी कि एक, सिर्फ एक, नो अदर देन। तो अनन्य भक्ति द्वारा जो मेरी पूजा करता है, भगवान जी बोलते हैं, वो गुणातीत होकर के मेरे को प्राप्त कर लेता है। और अंतिम श्लोक, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। अव्यय ब्रह्म एवं अमृत का और शाश्वत धर्म का तथा अखंड सुख का मैं ही आश्रय हूँ। भगवान जी यहाँ क्लियर कर रहे हैं कि गुणातीत हो, अव्यय ब्रह्म हो, अमृत हो यानी कि मोक्ष हो, शाश्वत धर्म हो, चाहे अखंड सुख हो, ऑल आर परवेड इन मी। आई एम द सब्ट्रैक्टम ऑफ ऑल दोज थिंग्स। और शुरू से भगवान जी यही बोल रहे हैं कि मेरे में ही सारा ब्रह्मांड, चर और अचर जीव, चर अक्षर सभी मेरे से ही हैं। सब जन्म मुझी में पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। और इस तरह से भगवान जी बोल रहे हैं कि गुणातीत जो व्यक्ति हो गया वो मुझे ही प्राप्त करेगा। और ये सारे चीज़, चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, जर हो, अचर हो, तीनों लोक हो, आकाश हो, पाताल हो, हवा हो, अग्नि हो, सब का आधार मैं हूँ। अतस्थानि भूतानि, सारे भूत, सारे चीज़ें मुझ में ही स्थित। इस तरह से भगवान जी ने तीनों गुणों के द्वारा तीनों गुणों को समझाया, तीनों गुणों के फल को समझाया, तीनों गुणों के प्रभाव को समझाया।
और कैसे गुणातीत होगा ये भी समझाया। गुणातीत होकर के भगवान को कैसे प्राप्त करेगा ये भी समझाया। तो इस तरह से आज अध्याय 14 त्रिगुण विभाग योग हम समाप्त करते हैं। और ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे त्रैगुण विभागयो नाम 14 अध्यायः। और 14 नंबर का अध्याय का पहला श्लोक। परम भूय प्रक्ष्यामि ज्ञानिनां ज्ञान उत्तमं यत् गत्वा मुनियः सर्वे परासिद्धिम इति गता। इस तरह से 14 नंबर का अध्याय हमने आज समाप्त किया और अगले सत्र से 15 नंबर का अध्याय हम शुरू करेंगे। तब तक के लिए ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।